मैं कम इन सर? प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते। प्लीज बैठिए। थैंक यू। पायल जी, जी सर। आपके व्यक्तित्व के कौन से ऐसे गुण हैं जो प्रशासन में बहुत लाभदायी होंगे? सर मेरे व्यक्तित्व में जो सबसे सटीक गुण मेरे अंदर है वो है क्विक लर्नर इंसान हूँ मैं। तो वो मुझे लगता है कि एक वन प्रशासन में बहुत हेल्प करेगा। और सर सेल्फ मोटिवेटिंग। सेल्फ मोटिवेटेड हैं आप। जी सर। ये दोनों प्रशासन में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जी सर। अच्छा, अगर हम बात करें कि कोई एक फॉरेस्ट अधिकारी है जी सर। तो उसके अंदर कौन सा ऐसा गुण है जो सबसे पहले होना चाहिए? सर सबसे पहला गुण जो है प्रकृति के प्रति लगाव जो है उसमें अवश्य रूप से होना ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रकृति के प्रति लगाव नहीं है तो फॉरेस्ट प्रशासन में रुचि उसकी नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है प्रशासन में जाने से। ठीक है, हमारे राज्य के पर्यावरण मंत्री कौन है? श्री कुंवर विजय शाह जी। ये किस क्षेत्र से आते हैं? सर इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जी सर, उसमें कोई दो घाटियां हैं। जी सर। उन दो घाटियों के विषय में बताइए। जी सर, ऊपर बंजर घाटी और हालोन घाटी, ये दो घाटी। क्या है ये घाटियां? किसकी घाटी है? सर ये मुझे पता नहीं है। हाँ, बंजर क्या है? सर आइडिया नहीं है इसका, सॉरी। अच्छा, एक शब्द यूज होता है कान्हा का गहना। जी सर। जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी सिलेबस में है आपको। जी सर। किसे कहते हैं? सर बारहसिंगा को कान्हा का गहना, क्योंकि वहाँ पर बारहसिंगा पाए जाते हैं। शाजापुर जी सर। में कुछ प्रमुख पर्यटक स्थलों के नाम बताइए। सर शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में एक राजराजेश्वरी मंदिर है, और सर शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के मक्सी में एक जैन तीर्थ स्थल है, और ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में गोलाई है जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। सर अभी मैं 3 याद कर पा रही हूँ। ठीक है, आपका जन्म 15 जून को है। जी सर। इस दिन के विषय में कुछ विशेष बताइए। सर इस दिन नेचुरल फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है। आपने बिंदी लगाई है, क्यों लगाते हैं बिंदी? सर उसका पता नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है, शुरू से आदत पड़ी हुई है इसलिए। आपने कहा सेल्फ मोटिवेटेड है, जागरूक है, जी सर। तो जागरूकता होनी चाहिए। अगर हम कोई श्रृंगार कर रहे हैं तो उसके प्रति की क्यों किया जा रहा है ये? सर एक सर महिलाओं में सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, और ये माना जाता है कि हमारा आज्ञा चक्र है, जो ये कपाल वाला हिस्सा है इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, वो ढका हुआ रहता है। ठीक है। अभी आपने चक्र की बात की है, जी सर। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने चक्र होते हैं? सर 7 चक्र होते हैं। नाम बताएंगे आप सातों के? जी सर। मूलाधार चक्र होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे मूलाधार चक्र बोलते हैं। फिर एक समाधान चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र होता है। फिर नाभि चक्र होता है, मणिपुर बोलते हैं इसको। जी सर। फिर हृदय चक्र होता है, विशुद्ध हृदय चक्र। फिर जो ये नेक वाला एरिया होता है यहाँ पे विशुद्धि चक्र होता है, ये आज्ञा चक्र होता है, और सबसे ऊपर सहस्रार चक्र है ना। चलिए, आप तो साइंस की स्टूडेंट रही हैं। जी सर। और रंगों का क्रम एक बताया जाता है, जी सर। व्यजामी हपी नाला, है ना। जी सर। विभज्यो, हमारे चक्रों के रंगों का क्रम भी वही है क्या? सर इसके बारे में चलिए, कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए, आप फॉरेस्ट में क्यों जाना चाहती हैं? सर मुझे फॉरेस्ट में जाने की प्रेरणा मेरी दीदी से मिली है, क्योंकि मेरी दीदी ऑलरेडी वन रक्षक के पद पर कार्यरत हैं। अच्छा, वन रक्षक हैं ऑलरेडी? जी सर, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली है। तो आपकी दीदी यदि हाउसवाइफ होती है, जी सर, आप हाउसवाइफ होने की प्रेरणा मिलती। अभी आपने बोला सेल्फ मोटिवेटेड है, यहाँ तो आप अपने सिस्टर से मोटिवेटेड लग रही हैं। सर तो ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिख रहा है आपके स्टेटमेंट में? सर सिस्टर का भी योगदान है, मतलब उनकी प्रेरणा मिली है, बाकी तो मुझे खुद ही करना था। तो सर 2020 का जैसे नोटिफिकेशन आया उसमें देखा कि फॉरेस्ट रेंजर के लिए एसीएफ के लिए पद है, मुझे लगा मुझे करना चाहिए ये तैयारी से। ठीक है ना। बाकी स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं दिखना चाहिए ना, तो उसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पदों का क्रम बताएं जरा। जी सर।
बीट गार्ड सबसे नीचे का पोस्ट होता है, हम्म, फिर वनपाल आता है, फिर वन क्षेत्रपाल आता है, फिर एसडीओ आते हैं, फिर डीएफओ, फिर सीएफ, देन सीसीएफ, देन पीसीसीएफ, देन हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स। हेड ऑफ फॉरेस्ट। तो आपका अगला टारगेट आईएफएस में जाने का नहीं है अगर आप यहाँ सेलेक्ट हो जाती हैं? सर अगर सिलेक्ट हो जाती हूँ और अगर मुझे मौका मिला, अगर मेरी इच्छा हुई बाद में, तो मैं कोशिश जरूर करूँगी। भारतीय वन सेवा के जी सर। अखिल भारतीय सेवा में आती है आईएफएस। जी सर। कौन कौन सी सर्विसेज अखिल भारतीय सेवा में आती है? सर भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा, बस ये 3 अखिल भारतीय में आती है ना? वेरी गुड। अच्छा, शाजापुर जिले का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताइए। जी सर, शाजापुर जिले का पुराना नाम खाकरा खेड़ी था, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटिया मोनस्पर्मा जो पलास के वृक्ष थे वो बहुत ज्यादा थे। उनको लोकल लैंग्वेज में खाकरा बोला जाता है, इसीलिए खाकरा खेड़ी था। फिर शाहजहां यहाँ पर आए थे कुछ समय के लिए, तो तब से ये शाहजहानपुर हुआ, फिर अपभ्रंश होते होते शाजापुर हो गया ना? जी सर। शाजापुर जिले में कौन कौन सी तहसीलें हैं? सर शाजापुर जिले में काला पीपल तहसील है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। एक सुजालपुर तहसील है, एक कोलाई तहसील है। सर अभी इतनी याद कर पा रही हूँ। सारंगपुर कहाँ पर है? सर सारंगपुर राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ना? ठीक है। सारंगपुर का युद्ध भी इतिहास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? क्या था सर? जो अकबर और मांडू के जो राजा थे, रानी रूपमती और राजा का नाम चलिए कोई बात नहीं। आपसे एक बात बताइए, जीरो कार्बन एमिशन को लेकर के भारत सरकार की क्या प्रतिबद्धता है? जी सर अभी लक्ष्य घोषित किए गए हैं, उसके तहत 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट करना पड़ेंगे जिससे हम जीरो कार्बन मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर सकें? जी सर, अभी एक बजट 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया है। हाँ। उस पे इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, उससे हो सकता है। क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार का? सर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसमें जो फ्यूल है उसको ग्रीन हाइड्रोजन से बनाने का प्रस्ताव है। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जो रिन्यूएबल एनर्जी से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके जो हाइड्रोजन मिलता है उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। अच्छा, तो इससे तो कार भी चलाई जा सकती है ना? जी सर। ग्रीन हाइड्रोजन से भविष्य का ईंधन आप किसको देखती हैं? सर हाइड्रोजन एक अच्छा ईंधन है, एक सोलर फ्यूल, मतलब सोलर एनर्जी को भी मान सकते हैं। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इनमें से सबसे अच्छा विकल्प आप किसको मानती है भविष्य में फ्यूल के रूप में? सर भविष्य के लिए हाइड्रोजन सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन जो उसको बनाने की प्रक्रिया है वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी मैं सोलर एनर्जी को ज्यादा तो रिसर्च होंगे तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी ना? कॉस्ट कटिंग होती है जैसे जैसे R&D बढ़ता जाएगा। जी सर। है ना? तो भारत सरकार का क्या लक्ष्य है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के? कोई दिक्कत नहीं, भारत में। अच्छा चलिए, शाजापुर की मुख्य फसल क्या है? सर शाजापुर की मुख्य फसल एक प्याज है और सोयाबीन है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शाजापुर का? जी संतरा है सर। संतरा। जी सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, चिपको आंदोलन के बारे में बताइए। सर चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी इनके द्वारा हुआ था। वहाँ पर एक कंपनी आई थी। सर ये पहले एक आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि किसी व्यावसायिक कंपनी को वहाँ के पेड़ काटने का अधिकार दिया गया था। तो आर्थिक रूप में ये इस प्रकार था कि ये जो वहाँ के लोग थे चमोली डिस्ट्रिक्ट के, उत्तराखंड के, वो चाहते थे कि इनको ही क्यों दिया गया अधिकार, हमको क्यों नहीं दिया गया। फिर धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उनमें पर्यावरण के प्रति भावना जगी, तो वो पर्यावरण आंदोलन के रूप में चला गया। विश्नोई समाज पर्यावरण प्रेमी समाज के रूप में जाना जाता है ना? बाकी समाजों में ऐसी प्रेरणा क्यों नहीं मिलती कि अपने सामाजिक रीति रिवाज इस तरीके से बनाए कि पर्यावरण को प्रोटेक्ट किया जा सके? बिश्नोई कम्युनिटी का जो खेजड़ी वृक्ष है वो पूजनीय माना जाता है, इसलिए वो कल्चरल वैल्यू ऐसे सर सिर्फ बिश्नोई कम्युनिटी नहीं है, बेगा कम्युनिटी के लिए साज वृक्ष पूजनीय माना जाता है, और एक हर जगह पीपल को पूजनीय माना जाता है। तो आपसे तो बिश्नोई का पूछा ना सर ने? सर उनने सर
सर ने यूँ बोला कि दूसरी कम्युनिटीज में क्यों नहीं है। चलिए, अप्पिको आंदोलन सुना आपने? जी सर। अप्पिको आंदोलन जी सर। क्या है बताएं? सर अप्पिको आंदोलन दक्षिणी एरिया केरल कर्नाटका में हुआ था। ये भी पर्यावरण से संबंधित था। आपकी अभिरुचि वॉलीबॉल खेलना है ना? जी सर। वॉलीबॉल क्या ग्राउंड का आकार क्या रहता है वॉलीबॉल का? सर ये 9x18 मीटर होता है। कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? सर इसमें एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और मैक्सिमम 12 हो सकते हैं क्योंकि 6 प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में रहते हैं। खेल के मैदान में आपने ऐसी क्या चीजें सीखी है जो आपको एक अच्छा फॉरेस्ट ऑफिसर बनने में मदद करेगी? सर जो मैंने सबसे अच्छी चीज इसमें सीखी है वो है टीम वर्क, क्योंकि एक फॉरेस्ट में भी प्रशासन को अच्छे से हैंडल करने या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए एक टीम वर्क होना सबसे ज्यादा जरूरी वेरी है। गुड। दूसरी चीज क्या सीखी आपने? सर इससे फिजिकल फिटनेस भी रहेगी। बिल्कुल, फिटनेस रहती है। और आपकी एक फिटनेस बहुत अच्छी है एक ना? फॉरेस्ट प्रशासन के लिए भी फिजिकल लीडरशिप क्वालिटी नहीं सीखी आपने? जी सर, खेल के बिल्कुल मैदान से? लीडरशिप भी सीखी है। लीडरशिप सीखी जी आपने सर। ना? जी सर। गुड, ठीक है सर। ठीक है। पायल ये बताएं, जी सर। पेपर पढ़ा है आज का? न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है सर, सॉरी। पढ़ना चाहिए ना। जी सर, सॉरी सर। चलिए, शाजापुर का वन क्षेत्रफल बताएंगे? जी सर। शाजापुर में सर अभी 1.01% ही वन क्षेत्रफल है, जो टोटल क्षेत्रफल कितना है? सर कुल 61 स्क्वायर जी सर, किलोमीटर। 61। क्या कारण है शाजापुर में वन क्षेत्रफल कम है? सर इसका जो नेचुरल रीजन मुझे नजर आता है वो है कि ये एरिया जो है मालवा के पठार पर स्थित है, तो जो पठारी एरिया होता है वो नॉर्मली एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र को ज्यादा मान्यता दी गई है। और क्या दूसरा पठार क्या होते हैं? पठार क्या होते हैं? सर जो भूभाग रहता है उसका ऐसा एरिया जो पर्वतों से कम ऊंचाई पर और मैदानों से थोड़ा अधिक ऊंचाई पर होता है, उससे पठार। पठार कहते हैं उसको। जी सर। तो आपका क्षेत्र मालवा के पठार में आता है। जी सर। ठीक है, ये बताइए कि आप जो है कहाँ पर हैं? डोराबार। जी सर। ये डोराबार में क्या है वनों की स्थिति? सर बहुत छोटा सा गांव है, वन है वहां पर, मतलब जैसे मेरे पापा खेती करते हैं तो किस तरह के वन है आपके यहाँ? सर अवर्गीकृत वन है वहाँ। अवर्गीकृत वन जी ज्यादा सर। है। ठीक है बेटा, ये बताइए, अब आपने पेपर तो पढ़ा नहीं है, कल का वन पढ़ा क्या होगा होता ना? है? वन क्या होता है? सर एक ऐसा अनकल्टिवेटेड लैंड होता है फॉरेस्ट, जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत अधिक मात्रा में होता है तथा जो वन्य जीवों को आवास प्रदान करता है। आवास प्रदान करता है। ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया होता है या जी सर। रेसिडेंशियल होम बोल सकते हैं उसको। जी सर। वन क्षेत्र क्या होता है? सर वन क्षेत्र वह हिस्सा होता है जहाँ पर 10% जो है कैनोपी डेंसिटी हो, और जो वन का जो क्षेत्र है। What is forest area? Not forest covered area. अच्छा जी सर, सॉरी। फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया सर जो दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है, उनमें वन के रूप में जिस क्षेत्र को मान्यता प्राप्त है उन्हें फॉरेस्ट एरिया। कहाँ है भारत में ऐसा दस्तावेज? कहाँ पर? सर वन अधिनियम 1927 या जो 1927 के जी सर। वन अधिनियम में निर्दिष्ट जी सर। है ना, जो भू क्षेत्र है जी सर। उसे वन कहेंगे, जी सर। चाहे उसमें वृक्षों की उपस्थिति हो या नहीं। जी सर। ठीक है ना, जी सर। मानती हैं आप इसको? जी सर। ठीक है, इसके बाद बताइए वन आवरण क्या होता है? फॉरेस्ट कवर एरिया क्या होता है? चलो ये बताओ। सर फॉरेस्ट कवर हुई 10% कैनोपी डेंसिटी हो, और क्या कैनोपी डेंसिटी क्या होती है? सर जो वृक्षों का जो क्राउन रहता है उससे जो घिरा हुआ क्षेत्र रहता है उसे कैनोपी जिसको आप डेंसिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्ष घनाभ क्षेत्र क्या है? सर उसे छत्र घनत्व बोलते हाँ, हैं। जी सर। छत्र घनत्व। वृक्ष घनाभ क्या होता है ये बताएं उसमें। वृक्ष घनत्व। चलिए ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूँ कि 10% कैनोपी डेंसिटी और वृक्ष का क्षेत्र 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो। वेरी गुड। और कौन सा क्षेत्र आएगा इसमें? सर मैं समझी नहीं सर। यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सर, ये आएगा। जरूरी नहीं है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो, बस इसकी एक ही शर्त है, ये 10% कैनोपी डेंसिटी और यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के भीतर और बाहर दोनों का क्षेत्र आएगा ना इसमें? जी सर, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के इनसाइड और आउटसाइड दोनों आएगा। दोनों आएगा ना? जी सर। चलिए, अब मुझे ये बता दीजिए आप इसके बाद में वृक्षावरण क्षेत्र क्या होता है?
ट्री कवर्ड एरिया? सर ट्री कवर एरिया जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर आने वाला समस्त ऐसा क्षेत्र जहाँ 10% से कैनोपी डेंसिटी कम हो और 1 हेक्टेयर क्षेत्र से कम कम, है ना? तो ये बाहर का है, रिकॉर्डेड एरिया के बाहर का क्षेत्र आ गया। चलिए अब मुझे बताओ TOF। जी सर। सर TOF भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर का क्षेत्र होता है, वही क्या होगा पर उसका? इसमें ट्री जरूरी नहीं है आउटसाइड फॉरेस्ट, ऐसे जी बोल रहे सर। हैं, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। क्या है ये? ये भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर का क्षेत्र होगा, पर इसमें जरूरी नहीं है कि 10% कैनोपी डेंसिटी और 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र हो ही। इसमें तो मैं कह रहा ना कि इसमें तो दोनों क्षेत्र आ जाए ना आपके। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर का फॉरेस्ट कवर हम्म। प्लस ट्री कवर ट्री कवर्ड दोनों को एरिया। मिलाकर चलिए, TOF। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्री कवर्ड एरिया है MP में, ट्री कवर्ड एरिया का बताओ आप क्या कितना है ट्री कवर्ड एरिया हमारे? सर MP में 8054 वेरी गुड स्क्वायर किलोमीटर। देन हम ये कहेंगे कि जो रिकॉर्डेड एरिया जो है आउटसाइड रिकॉर्डेड एरिया वो कितना है? सर उसका पता नहीं। कितना आ जाएगा? 12,721 के आसपास है ना? 21 के आसपास है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल TOF कितना हो गया हमारे MP में? सर टोटल TOF कितना हो जाएगा? 12 प्लस 8 से 25 देखना है। जी सर। ठीक है आता है आपके इसके बारे में। चलिए मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने PCM लिखा है? जी सर। PCM लिखा है। अब मुझे थोड़ा सा उत्तोलक के बारे में कुछ बताओ। लीवर, लीवर किस प्रकार की मशीन में रखेंगे अपन? किस कैटेगरी की मशीन में उसको रखेंगे? साइंस पढ़ा नहीं है अभी। द्रव्यमान क्या होता है ये बताओ। सर द्रव्यमान मास क्या है? मास, व्हाट इज मास? द्रव्यमान क्या है? सर किसी वस्तु का जो भार रहता है, सर मैं भी डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ ठीक से साइंस। देखो एक द्रव्यमान है और एक भार है, जी सर। दोनों में क्या अंतर है? सर जो उसके घनत्व के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र। देखिए पायल जो है, पायल अभी यहाँ बैठी हुई है, जी सर। है ना? अब पायल का जो द्रव्यमान है और पायल का जो भार है, यहाँ पर द्रव्यमान क्या रहेगा पायल का, और चंद्रमा में पायल का द्रव्यमान कितना होगा? सर द्रव्यमान समान रहेगा, भार में परिवर्तन आएगा। तो वही तो बताओ ना, आपको आता है ये सब? नहीं आता? सर आता है ना? मैं ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। ठीक है पायल, है ना? चलिए थैंक यू।